26 नवंबर 2008 रात के लगभग 9:20। मुंबई की चमकती सड़कों पर जिंदगी हमेशा की तरह दौड़ रही थी। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। कोई परिवार के साथ डिनर की तैयारी में था तो कोई दोस्तों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त। लेकिन उसी समय अरब सागर की लहरों को चीरती हुई एक छोटी सी नाव चुपचाप मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। उस नाव में बैठे थे 10 लोग। ना उनके चेहरे पर डर था, ना कोई हिचकिचाहट। उनके पास था सिर्फ एक मिशन, मुंबई को दहला देना और पूरी दुनिया को एक ऐसा जख्म देना जो कभी भर न सके। और अगले 60 घंटों में भारत ने देखा अपने इतिहास का सबसे भयावह आतंकवादी हमला। ये कहानी सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं है। ये कहानी है एक सुनियोजित साजिश की, जिसकी शुरुआत भारत से हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान की जमीन पर हुई। इन आतंकियों को महीनों तक ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कैसे शहर में घुसना है, कैसे आम लोगों को निशाना बनाना है और सबसे डरावनी बात, कैसे मरते दम तक लड़ना है। उनके पास था जीपीएस, सैटेलाइट फोन, आधुनिक हथियार और सबसे अहम, एक ठंडा और खतरनाक दिमाग। 26 नवंबर की शाम आतंकियों ने कराची से एक नाव पकड़ी। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय फिशिंग ट्रॉलर कुबेर को हाईजैक किया। उसके क्रू को मार दिया गया और उसी नाव का इस्तेमाल करके ये लोग भारत की सीमा में दाखिल हुए। मुंबई के पास पहुंचकर उन्होंने अपने कपड़े बदले और छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर शहर में घुस गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में मुंबई की किस्मत बदलने वाली है। रात करीब 9:30 बजे पहला हमला हुआ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर 2 आतंकी हाथों में AK-47 लेकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग भागने लगते हैं, चीखें गूंजने लगती हैं। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग जमीन पर गिर चुके थे। एक युवा लड़का, चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बस लगातार गोलियां चलाता जा रहा था। यह दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। इसी दौरान मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में भी मौत ने दस्तक दे दी। ताज होटल और ओबेरॉय होटल। यहां आतंकियों ने मेहमानों को बंधक बना लिया और कई जगहों पर आग लगा दी। होटल के अंदर फंसे लोग अपने परिवार को आखिरी बार फोन कर रहे थे। किसी की आवाज कांप रही थी, कोई रो रहा था, अगर मैं वापस नहीं आया तो। ये शब्द सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। हमला यहीं नहीं रुका। एक और जगह, नरीमन हाउस, यहां विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया। यह साफ था कि यह हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं बल्कि एक संदेश देने के लिए था, दुनिया को डराने के लिए। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, लेकिन उसी अराजकता के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो डर के सामने झुके नहीं। मुंबई पुलिस के बहादुर अधिकारी बिना समय गवाए आतंकियों का सामना करने निकल पड़े। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना शहर को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक घातक हमले में वे शहीद हो गए। उनकी बहादुरी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। अब यह सिर्फ हमला नहीं रहा था, यह एक युद्ध बन चुका था। 3 दिनों तक मुंबई गोलियों की आवाज से गूंजती रही। धुएं से भरे होटल, डरे हुए लोग और हर पल मौत का खतरा। देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी ताकत के साथ जुट गईं। एक एक कमरे की तलाशी ली गई, हर आतंकी को ढूंढकर खत्म किया गया। आखिरकार घंटों की इस भयानक जंग के बाद हमलावरों को मार गिराया गया, लेकिन एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया और यहीं से इस पूरी साजिश का असली चेहरा सामने आने लगा। जांच के दौरान ऐसे सबूत सामने आए जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। हमले के दौरान आतंकियों को बाहर से निर्देश मिल रहे थे। उन्हें कहा जा रहा था, डरो मत, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाओ। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित मानसिक और रणनीतिक युद्ध था। इस हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए और 166 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें आम नागरिक, विदेशी मेहमान और बहादुर सुरक्षा कर्मी शामिल थे।
मुंबई जो कभी नहीं रुकती, वो भी उस रात ठहर गई थी। हर आंख नम थी, हर दिल डरा हुआ था। समय बीत गया, जख्म भरने लगे, लेकिन निशान आज भी बाकी हैं। 26/11 सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक याद है, एक चेतावनी है कि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। और कभी कभी वो इतनी खामोशी से आता है कि जब तक हमें एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। आज भी जब 26 नवंबर की तारीख आती है, मुंबई और पूरा देश उन लोगों को याद करता है जो उस रात हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। और एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या हम इसे रोक सकते थे, या ये एक ऐसी साजिश थी जिसे समझना ही हमारे लिए सबसे बड़ा सबक था।